नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एन के सूद साहब, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर एक बड़ी पैनी निगाह रहती है और वो देश के मुद्दों को, आंतरिक मामलों को भी बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, शुक्रिया पांडे जी। सूद साहब, देश में लोकसभा चुनाव हुए, भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया, रिजल्ट आ गए, सरकार बन गई, मंत्रालय भी बढ़ गए, लेकिन ये क्या हुआ कि अचानक जिस पार्टी की सरकार है, मतलब बीजेपी, मतलब एनडीए की सरकार है, उसी के बारे में इशारों इशारों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में स्पीच दी और कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे कि एक हंगामा खड़ा हो गया है। विपक्ष ने, कांग्रेस ने, बाकी पार्टियों ने, आरजेडी जैसी पार्टियों ने, तेजस्वी जैसी यादव ने भी इस पर अपनी राय व्यक्त की है और कहा है कि जो एक अहंकार से बचना चाहिए लोगों को, और जो संघ की जो नसीहत है उसको मानना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए। तो ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत, उन्होंने तो सर, लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे मोदी सरकार को इस प्रकार एक नसीहत दी है। मणिपुर का भी उन्होंने जिक्र किया कि मणिपुर में हम जो शांति नहीं आ पा रही है, वो अभी मणिपुर में मामला ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी मोहन भागवत के बयान को आधार बनाकर नसीहत देनी शुरू कर दी है। तो पांडे साहब, ये विपक्ष मोहन भागवत को क्यों नहीं अपना लेता? क्यों नहीं उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता? क्यों नहीं उसको अडॉप्ट करता? मोहन भागवत साहब को पता क्या है? क्या कभी नॉर्थ ईस्ट में गए हैं? कभी क्या मणिपुर देखा है इन्होंने? क्या हालत है वहां पे? क्या क्या इश्यूज है वहां पे? क्या कुकीज और जो अपने जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से मैती के साथ क्या प्रॉब्लम है वहां पे? कैसे इन्फिल्ट्रेशन होती है? क्या गवर्नमेंट कर रही है? इनको कुछ नहीं पता। मेंटली बैंकरप्ट है कांग्रेस आरएसएस के लोग। ये सिर्फ तंज कसना चाहते हैं। तंज भी किसको कसते हैं? तंज कसते हैं अपनी पार्टी को, जिसको कहते हैं अपनी पार्टी बीजेपी पार्टी है, जहां से पैसा लेते हैं, जहां से मजे करते हैं, जहां से ऐश करते हैं, और उस पार्टी को जो हिंदुओं के साथ खड़ी है। ये कहते हैं हम हिंदू हैं। किस बात के हिंदू हैं? मुस्लिम अपीसमेंट करते हैं। जब यहाँ पे कोविड था तो मुसलमानों को ये बांट रहे थे ना, बहुत सी चीजें, दवाइयां बांट रहे थे, मास्क बांट रहे थे। इनके पास चले जाओ कि कोई मुस्लिम कन्वर्ट होना चाहता है हिंदू के अंदर, तो भाग जाएंगे भागवत साहब। एक सिर्फ बीजेपी को परेशान कर सकते हैं। अगर बीजेपी यहाँ पे अच्छे मतों से नहीं जीती, यानी कि जो इनको फुल मेजॉरिटी मिलनी चाहिए थी, उसके लिए जो मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो है मोहन भागवत। पीएम मोदी ने इनको बहुत खुश करने की कोशिश की। जब प्राण प्रतिष्ठा की गई तो भी इनको बुलाया, वहां पे अकेले इनको बुलाया, तब भी ये आकर के बीजेपी पे तंज कस रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये बीजेपी से पैसा लेते हैं। मैं कहता हूं कि बीजेपी को, कि अगर यहाँ पे बीजेपी इनकी असेसमेंट करनी शुरू करते कि इनको पैसा कहाँ से मिलता है, इनका पूरा हिसाब किताब रखा जाए, तो इनकी पैंटें ढीली हो जाएंगी। कहाँ से पैसा लेते हैं? क्या गवर्नमेंट उनको पैसा देती है? आप किसी भी आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, वहां देखिए क्या कोई काम होता है? पैसा गवर्नमेंट देती है? क्या कोई काम करते हैं? ये सिर्फ तमाशा करते हैं। वहां पे मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं होता, बाहर आ जाते हैं। आप किसी भी मुसलमान को देखेंगे कि कोई भी मस्जिद का मौलाना हो, क्या वो मुसलमान के खिलाफ बात करता है? क्या वो हिंदुओं को वोट देता है? और यहाँ पे जो आरएसएस के चीफ हैं, ये हिंदुओं को गालियां देते हैं, हिंदू पार्टी को गालियां देते हैं, तेजस्वी यादव से मिलकर बात करते हैं, उनकी बात को प्रेस करते हैं, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या है मोहन भागवत? क्या इनकी औकात है? साइकिल में घूमते थे, आज इनको मर्सिडीज मिली हुई है और ऐश कर रहे हैं। बच्चे इनके कहाँ पे? देखिए जरा, क्यों बीजेपी को नुकसान पहुंचाया इन्होंने? क्योंकि बीजेपी इन पे डिपेंडेंट है। इनको ये नहीं पता कि मोदी भी आरएसएस के आदमी थे, योगी भी आरएसएस के थे, अमित शाह भी आरएसएस को बिलोंग करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है आरएसएस के अंदर कि इनके यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, लाइफ टाइम के चीफ बन गए मोहन भागवत। मुझे नहीं पता कैसे सिलेक्शन होती है। आप इनसे बात कीजिएगा, इनके कैडर भी इनको नहीं मानते, लेकिन मजबूरी है उनकी, वो कहीं जा नहीं सकते। देखिए, ये गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर डालते हैं फंड्स के लिए, और गवर्नमेंट जब इसी तरीके से इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया था। अदरवाइज अटल बिहारी वाजपेयी 2004 के इलेक्शन भी जीतते। सुब्रमण्यम स्वामी वो कहते हैं मैं आरएसएस का आदमी हूँ, हिंदुओं को गालियां देते हैं, मोदी को गालियां देते हैं। क्या मोदी का कोई पाकिस्तान एजेंडा है? क्या मोदी का कोई इस्लामिक एजेंडा है? क्या मोदी ने पीएफआई को कंट्रोल नहीं किया?
क्या मोदी ने यहाँ पे मंदिर नहीं बनाया? क्या मोदी ने हिंदुओं की रक्षा नहीं की? क्या मोदी ने सनातन धर्म को प्रोजेक्ट नहीं किया? जगह जगह प्रमोशन किया है, प्रोजेक्ट किया है, सारे काम किए हैं। तुमको फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है इनको ईगो की। ये किसी और आदमी को पीएम बनाना चाहते थे, यहाँ पे मोदी को नहीं चाहते थे। वो आदमी जो इनके तलवे चटवाने वाले आदमी है, ये इनकी ना कोई औकात है, ना इनकी कोई पीछ पूछ है। सिर्फ क्या है कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं और वहां के लोगों की एक भावना है, हिंदुओं से जुड़ी हुई है। लेकिन जो ऊपर के लोग हैं आरएसएस के, उनकी कोई हिंदुओं से हिमायती नहीं है। ये सिर्फ मुसलमान अपीसमेंट का काम करते हैं और गद्दी में बैठ करके ऐश करते हैं। तू गाली तुझे दे, उसको दे गाली। तुमने इतने साल तक लड़ाई की, क्या राम मंदिर बना? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर बना था? किसने बनाया? मोदी ने बनाया। क्या मोदी ने और काम नहीं किए? क्या मोदी ने यूएई के अंदर मंदिर नहीं बनाया? क्या मोदी ने बाकी जगह कंट्रियों के अंदर जो मंदिर है वहां नहीं बनाया? उनके डेवलपमेंट का काम नहीं किया? क्या काम छोड़ा है मोदी ने? कहां पे देश को ले गए? कितनी उसको प्रोग्रेस करा दी? तुम आज बता रहे हो कि मणिपुर के अंदर हालात ये है। ठीक है, मणिपुर के अंदर हालात दूसरे हैं, लेकिन दिक्कत वहां पे क्या है कि मैथिस और कुकीज जो है वहां पे ड्रग्स का काम करते हैं, और अगर उन पे कोई अटैक होता है तो पूरा यूरोप शोर मचा देता है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन उठ जाता है, अमेरिका शोर मचा देता है, क्योंकि इनको सपोर्ट करता है सीआईए कुकीज को, इनको सपोर्ट करता है चाइना, इनको सपोर्ट करते हैं एंटी नेशनल आदमी। और इनके लिए बीजेपी ये नहीं चाहती कि यहाँ पे खून खराबा हो और वहां पे एक इंटरनेशनल इशू बन जाए। और ये कहते हुए काम नहीं किया। क्या वहां पे बॉर्डर की फेंसिंग नहीं की जा रही? क्या वहां पे पूरे तरीके से भेजा नहीं जा रहा? बॉर्डर पे जो 16 किलोमीटर का बॉर्डर होता है, इस तरफ उस तरफ लोग आते जाते थे, क्या उनके ऊपर बैन नहीं लगा दिया गया? क्या वहां से लोगों को डिपोर्ट नहीं कर दिया गया? लेकिन ये नेशन का काम है। तुम क्या कर रहे हो? तुम बताओ कि तुमने इतने सालों में क्या किया? तुमने पहले भी 2020 में बीजेपी को धोखा दिया था। दिल्ली के अंदर तुम केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, बीजेपी के साथ ही खड़े हुए थे, तभी केजरीवाल पावर में आया था। तुमने महाराष्ट्र के अंदर गड़बड़ की है। तुम्हारे कुछ लोग मिनिस्ट्री के अंदर हैं जिनको तुम चाहते हो पीएम बनाना, तुमने उनकी वजह से मोदी को टारगेट किया। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी क्या अचीवमेंट है? तुम्हारी क्या पॉलिसी है? तुम्हारा क्या प्रोग्राम्स है? इसके ऊपर नहीं बात करेंगे। सिर्फ किसको तंज कसेंगे? मोदी को। किसको तंज करेंगे? जो गवर्नमेंट स्टेप पे पावर में और हिंदुओं को प्रोटेक्ट करती है, हिंदुओं के इंटरेस्ट देखती है। और इनकी वजह से अगर आज पीएम मोदी पूरे पावर में नहीं आए, या इन्होंने उसको जो टांग मार दी पीछे से मोहन भागवत जैसे लोगों ने, उसी की वजह से आज मुस्लिम को निकालना मुश्किल हो गया देश से। जो बांग्लादेशी बैठे हैं उनको निकालना मुश्किल हो गया। और यहाँ पे जो वन लॉ और वन इंडिविजुअल वन लॉ बनना था वो हट गया। यहाँ पे जो बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करना था वो रुक गया। एनआरसी का काम रुक गया। यहाँ पे 2 पॉपुलेशन कंट्रोल का काम रुक गया। कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मोहन भागवत जैसे लोग। ये देश के संयोजक नहीं है, देश की रक्षा करने वाले नहीं है, ये देश को डसने वाले लोग हैं। अच्छा और सर, इस टाइम पे आप ऐसे जी बिल्कुल नहीं, ये बात तो हो रही है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जैसे एक तो ये कहा जाता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं संघ का ही एक छोटा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका एक रिश्ता ऐसा है कि जिसको आपस में अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो फिर जो जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा भी आरएसएस के ही हैं। जेपी नड्डा के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था इंडियन एक्सप्रेस को, जिसमें ये कहा गया कि अब बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, तो अब उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो ये लोग नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में काम ही नहीं किया, जहां बीजेपी इतनी बुरी तरह से फेल हुई है। देखिए, तुम्हें एक आदमी से नाराज होने की क्या जरूरत है? नड्डा ने भी कोई बात सोच के की होगी, कुछ उसके पास इनपुट्स होंगे, क्योंकि तुम हमेशा कोई डिमांड करते रहते हो कि हमें ये भी दे दो, वो भी दे दो। तुम्हारी अगर ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इनको कौन पैसे देता है? क्या हिंदू नहीं देते? और पैसे तुम कहां बांटते हो? मुस्लिम अपीसमेंट के अंदर। अगर नड्डा ने स्टेटमेंट दी तो कोई रीजन होगा, कोई बेसिस होगी, तो तुम उसके लिए देश को धोखा दोगे, बीजेपी को धोखा देगे, पीएम मोदी को धोखा दोगे कि अपने कैडर को बाहर ना निकले। ये एक्चुअली ऐसे आदमी नेशनलिस्ट नहीं होते। क्या कोई मुसलमान इस टाइम पे बीजेपी को सपोर्ट करता है? कितने मुसलमान है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? सारे मुसलमान कांग्रेस की तरफ खिसक गए, अखिलेश यादव की तरफ खिसक गए, और पूरे के पूरे एक जगह वोट देते हैं। और तुम जैसे लोग, मैं मोहन भागवत को कह रहा हूं, तुम जैसे लोग यहाँ पे देश को बांटने का काम करते हो, हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, और तुम कहते हो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। आप इनके किसी प्रोग्राम में चले जाओ। मैं एक प्रोग्राम में गया था, उन्होंने कहा जी हमने राम मंदिर बना दिया और अब हम जाए यहाँ राम राज लाएंगे। तो हमसे तो बात की नहीं, हमें तो बुलाया नहीं स्टेज के ऊपर। तो मैंने एक से कहा कि आप राम राज्य कैसे ले आओगे, जब यहाँ केजरीवाल बैठा है, यहाँ पे लालू यादव बैठा है, यहाँ पे अखिलेश यादव बैठा है, यहाँ पे राहुल गांधी बैठा है, तो क्या ये जो रावण बैठे देश के अंदर, आप यहाँ पे राम राज्य ले आओगे? जब तक ये बैठे राम राज्य नहीं आ सकता।
आप ये कहिए कि हम यहाँ पे स्थापना करेंगे, हिंदुओं को सपोर्ट करेंगे। राम राज्य का मतलब क्या है कि सबको यहाँ पे सब जगह मिले, तो दूसरा भी तो कॉम्प्रोमाइज करे ना। जब राम राज्य था तो उस टाइम पे मुसलमान नहीं होते थे, राक्षस से उनको खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो राक्षस बैठे उनका क्या होगा? और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हिंदुओं को खतरा है वो अंदर से खतरा है। और जो सबसे ज्यादा खतरा देख रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं, जो बात होती है आपकी इलेक्शन के अंदर, तो आरएसएस अपना हिस्सा मांगती है। आप बड़ी बड़ी मूछें रख के तो आप कुछ कह देते हो कुछ ना कुछ, क्या यहाँ इसको भी यूज कर लिया करो। इनको देख करके मेरी आंखें गर्मी आ जाती है मेरे को, क्योंकि ये वो काम करते हैं। कई बार बीजेपी को हरा चुके हैं, कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जैसे रिजर्वेशन को कैंसिल करने की बात की थी इन्होंने, तो बीजेपी उस टाइम पे हार गई थी कई स्टेट्स के अंदर। ये समझदारी की बात नहीं करते। देखिए, आप कोई लेफ्टिस्ट को सुन लीजिएगा, वो एक एजेंडे पे चलते हैं कि इंडिया को टारगेट करना है, मुसलमान हिंदुओं को टारगेट करना है और अपीसमेंट करनी है मुसलमानों की। लेकिन इनका हिंदू अपीसमेंट का काम नहीं है, इनका काम है मुस्लिम अपीसमेंट का। ये अपनी पार्टी को धोखा देते हैं, अपनी पार्टी को टारगेट करते हैं, क्योंकि इनके पसंद का इनको चाहिए था प्राइम मिनिस्टर जो इनके तलवे चाटे। और पीएम मोदी ने इनको इज्जत दी, इनको इज्जत रास नहीं आती। बड़ा दुख होता है इनसे बात करते हुए, ऐसे लोगों के बारे में बात करते हुए। हाँ, मैं दरअसल कुछ लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। एक हमारे दोस्त है, उन्होंने एक सवाल पूछा। दोस्त हमारे इस चैनल को देखते हैं, हमारे दर्शक हैं, वो ये पूछते, उनका एक सवाल है, वो ये कहते हैं कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने नॉर्थ ईस्ट का, यानी कि मणिपुर का, नॉर्थ ईस्ट का नहीं, मणिपुर का तो बड़ी आसानी से जिक्र कर दिया, उनको उसकी चिंता हुई। क्या कभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने केरल के पीएफआई, पश्चिम बंगाल की हिंसा जहां इतने लोग मारे गए और खुद आरएसएस के लोग मारे गए, दूसरी चीज, क्या उन्होंने कभी खालिस्तान का नाम लिया? तो इस तरह के जो संगठन हैं, इन लोगों का नाम तो ये कभी नहीं लेते और रोहिंग्यास का भी जिक्र नहीं करते। ये उन्होंने सवाल पूछा है। तो ऐसा क्यों है कि केवल इनकी नजर नॉर्थ ईस्ट, मतलब मणिपुर में गई? देखिए, ऐसा है, ये अपने लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ये अपोजिशन को टारगेट नहीं कर सकते। और मैं बता दूं कि क्या इनका काम नहीं है जो लोग जो यहां से वापस चले गए, जो मुसलमान बन गए, उनको वापस लाना? इस पे आरएसएस का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। क्या आरएसएस कोई मुसलमान जो यहाँ पे लव जिहाद करते हैं उस पर कोई बोलती है? जरूर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम करते हैं, लेकिन आरएसएस इन्वॉल्व नहीं है। अगर क्या आरएसएस जो लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं, रिकन्वर्ट होना चाहते हैं मुसलमान से हिंदू में, उस पर कुछ करेगी? मैं ले गया था किसी को इनके पास जो कन्वर्ट होना चाहते थे हिंदुइज्म के अंदर, इनके लोगों ने मना कर दिया कि ये डेंजरस काम है, यहाँ नहीं आएंगे। ये बड़े डरपोक लोग हैं, इनमें कोई दम थोड़ी है। अब एक आरएसएस के लोग से मैंने कहा आप क्यों ऐसी अपीसमेंट करते? कहते देखिए, ऐसा है कि हम लाठी तो लेके जा नहीं सकते। मैंने क्यों नहीं ले जा सकते? कहते हमारे पे केस फाइल कर दिया था जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। मैंने कहा इंदिरा गांधी चली गई, अब आपकी गवर्नमेंट है, तो आप लाठी क्यों नहीं रख सकते? गोलियां खाने को बैठे हो। गोलियां किसको पड़ती है? नीचे के लोगों को। नीचे के लोगों की कमिटमेंट है, ये ऊपर के लोगों की कोई कमिटमेंट नहीं है। ये ऐश करने बैठे हैं, बड़े बड़े घर मिले हुए हैं, जायदाद बनी हुई है और बहुत पैसा इनके डिस्पोजल पे है, और ये उन लोगों को प्रमोट करते हैं जो मोदी को टारगेट करते हैं। इन्हीं की वजह से वाजपेयी की गवर्नमेंट हारी थी, इन्हीं की वजह से मोदी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिली, जबकि मोदी ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए देश के लिए। क्या तुम्हारी देश के लिए कोई चिंता नहीं है तुम्हें? क्या तुम देश के लिए कोई काम नहीं करोगे? जाइए भागवत साहब, मणिपुर जाइए और सिचुएशन देखिए क्या है, और फिर अपने कैडर को भेज के वहां पे सिचुएशन को संभालिए। कुकीज के ऊपर जाइए, कुकीज को अटैक करिए, उनको भगाइए, क्योंकि बीजेपी के कुछ कंपल्शन है, गवर्नमेंट की कुछ कंपल्शन है। तो आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं, मोहन भागवत क्या कर रहे हैं, फिर कहते हैं हम इंटरफेयर नहीं करते। तो जाइए बाकी जगह में। अगर पीएफआई को पूरा कंट्रोल किया तो वो पीएम मोदी और अमित शाह ने किया। पीएफआई की बहुत जगह प्रेजेंस थी मंदिरों के आसपास, वो उन्होंने हटाई है वहां से। तुमने क्या किया? तुम एक भाषण देते हो, सिर्फ अपने लोगों को टारगेट करते हो। तुम्हारा देश की तरफ क्या तुम्हारा ड्यूटी है, देश की तरफ वो नहीं पता। इनकी ड्यूटी है बीजेपी को टारगेट करना, मोदी को टारगेट करना। 2020 के जब इलेक्शन हुए थे, दिल्ली के इलेक्शन थे, तो उस टाइम पे आरएसएस के लोग मिसिंग थे, यहाँ पे बूथ पे बैठना था, वो बैठे नहीं। तो अमित शाह ने बिहार से लोग मंगवाए। देखिए, अब भी जब इलेक्शन हुआ ना, तो इनको काम था कि यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या आरएसएस के लोग हैं, वो पर्चियां बांटते हैं, लोगों के घर जाते हैं, इवन कैंपेन करते हैं। ये यहाँ पे मिसिंग थे पूरे। हमारे घर में पर्ची नहीं पहुंची, अयोध्या में पर्ची नहीं पहुंची। तुम्हारे को मंदिर बना दिया तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे को इज्जत देती, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हें कोई पूछता है क्या? तुम्हें तो लोग गालियां देते हैं, पूरा पाकिस्तान गालियां देता है, तुम्हें अमेरिका गालियां देता है, तुम्हें अपोजिशन गालियां देता है। तुमको पूछता कौन है? बीजेपी या मोदी? उसी को क्रिटिसाइज करते हो, उसी के सामने खड़े होते हो। बेशर्म लोग हैं, मैं कहूँगी।
अच्छा, एक देखिए चीज और पांडे बताइए। साहब, हाँ जी जी जी। जी जी, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से ये अ, बात हो रही है मोहन भागवत की, मोहन जैसा कहा जाता है कि बीजेपी के पीछे आरएसएस है, और ये कहा जाता है कि आरएसएस मेन है, बीजेपी उसका मुखौटा है, ये कहा जाता है। तो अब बात ये है कि ये इन्होंने ये कहते हैं कि राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र प्रथम। तो जब इनके लिए देश प्रथम है, सब कुछ है, इनकी शाखाओं में भी ये सब पढ़ाया जाता है। तो आप ये बताइए, अगर जेपी नड्डा ने कोई स्टेटमेंट दे भी दिया था, तो क्या आरएसएस मतलब इतना बड़ा नुकसान कर सकता है उत्तर प्रदेश के में? उसने काम ही नहीं किया बीजेपी के लिए। देखिए इनके लिए देश कुछ नहीं है, इनके लिए अपना सब कुछ है। ये अपने लिए काम करते हैं, ये कोई देश के लिए काम नहीं करते। देश के लिए काम करता है इनका कैडर, लेकिन ये उसको डायरेक्शन नहीं देते। जो कैडर था वो काम करना चाहता था यहाँ पे इलेक्शन में, लेकिन इन्होंने उसको काम नहीं करने दिया। तो इनका जो एटीट्यूड है अलग टाइप का एटीट्यूड है, इनकी पॉलिसीज अलग है। ये अपना भला चाहते हैं, किसी देश का भला नहीं चाहते। तो ये जो काम कर रहे हैं अपने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, ये कोई देश की सेवा नहीं कर रहे, ये अपनी सेवा में लगे हुए हैं, उसी का ध्यान रखते हैं ये। क्या अच्छा, यार ये और आपका थोड़ा तिरछा हो गया है कैमरा, उसको सही कर लीजिए। क्या करूं यार इनका। चलिए कोई बात नहीं, आ गए, हाँ हो गया, ठीक है ठीक है। हाँ, तो एक और चलता चलता सर हो गया टाइम, अब चलते चलते एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे कि क्योंकि आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी की मदद करते हैं, ये बीजेपी के लिए पोलिंग बूथ पर काम करते हैं, ये वोटरों को इकट्ठा करते हैं, मतलब उनको उनका माइंडसेट चेंज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो क्या इनको ये लग रहा है कि हमने बीजेपी के लिए बहुत काम कर लिया? क्या ये आरएसएस अब खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की सोच रहा है इस तरह से? क्योंकि भाई हम कब तक बीजेपी की मदद करेंगे? आपको मैं सीधा बता दूं, मोहन भागवत अगर कहीं खड़े हो गए ना कि इलेक्शन के अंदर, इनको कोई हिंदू वोट नहीं देगा। ये नोटा की वोटें इनसे ज्यादा नोटा को वोटें मिलेंगी। इनकी कोई बेसिक पहुंच नहीं है कि इनको कि कोई बड़े समझदार आदमी नहीं है। देखिए आप देश की सेवा के लिए बैठे हैं, देश की सेवा नहीं अपनी सेवा के लिए बैठे हैं। ये एक्चुअली क्या है कि जो आज चाहे मोदी हो चाहे कोई हो, ये आरएसएस में रहे थे, उसके बाद बाहर आ गए, पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, पीएम बन गए, होम मिनिस्टर बन गए। अब इनको लगता है कि ये तो बहुत बड़े हैं, आरएसएस के चीफ हैं, इनकी पोजीशन तो पीएम मोदी से ऊपर होनी चाहिए। ये अपने आप को सोनिया गांधी समझते हैं कि पीएम के पीछे नहीं है, पीएम के आगे रहूंगा। तो ये इनको यही चिंता है। लेकिन अगर मोहन भागवत इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं कि मोहन भागवत का जो है ना, इनकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। इवन आरएसएस के लोग इनको वोट नहीं देंगे। इनकी कोई पहुंच नहीं है, इनकी कोई समझ नहीं है। देखिए मैं कहता हूं कि जो कम्युनिस्ट होते हैं, जो सीआई है वो भी कम्युनिस्टों को पकड़ती है इंडिया के खिलाफ कैंपेन के लिए, क्योंकि वो समझदारी की बात करते हैं। एक उनका एजेंडा है, इनका एजेंडा कोई नहीं है। इनका एजेंडा अपने लोगों को गालियां देना, अपने लोगों को पीटना, अपने लोगों को क्रिटिसाइज करना। आप अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म करें तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप धोखा देके क्रिटिसाइज करेंगे तो आपको क्यों कोई मानेगा। ये अपनी मिट्टी पे लेत कराएंगे और कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। अब अगर मोदी इनको बंद भी कर देते हैं, इनके फंड्स क्लोज कर देते हैं, तो बेइज्जती मोदी की होती है, इंडिया की बेइज्जती होती है, हिंदुओं की बेइज्जती होती है। इसलिए मोदी इस टाइप का काम नहीं करते, इस टाइप पे इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसीलिए इसका फायदा उठाते हैं। इनको पता है कि मोदी सेंसिटिव हैं, मोदी को क्रिटिसाइज करेंगे तो मोदी को नुकसान होगा, इनके क्रिटिसिज्म के ऊपर मोदी का नुकसान होगा। तो दोनों तरफ नुकसान मोदी का है, इसलिए मोदी कुछ कहते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। इसी तरीके से उनके जो मिनिस्टर हैं वो भी नहीं बोलते। नड्डा ने एक स्टेटमेंट दी तो किसी बेसिस पे स्टेटमेंट दी होगी, क्योंकि ये अपनी आंख दिखाते हैं उनको कि हम तुम्हारे लिए कैंपेन नहीं करेंगे। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर ये इलेक्शन हारे हैं या वहां पे पिछला इलेक्शन हारे थे, तो उसके पीछे भी आरएसएस का हाथ था। आरएसएस के कैडर के उन्होंने वहां से भगा लिया था लास्ट मोमेंट पे। और ये किसको सपोर्ट करते हैं? ये कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो पीएम मोदी कैबिनेट में है, जो पीएम बनना चाहते हैं। इनका पीएम कैंडिडेट कोई और है, तो इसलिए जो इनके नक्शे कदम पे चले, जो इनको पैसा दे। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इसीलिए आरएसएस ने धोखा दिया था 2004 के इलेक्शन में। और नुकसान किसका हुआ? आरएसएस का अपना नुकसान हुआ। नुकसान किसका हुआ? हिंदुओं का। नुकसान किसका हुआ? देश का। उससे इनको क्या लेना? ये तो सेल्फिश आदमी है, मतलबी आदमी है, तो इनका क्या कर सकते हैं? जी सर, ठीक है, ये बात अब साफ हो गई है, काफी कुछ आपने क्लियर कर दिया है इनके बारे में। वैसे ये विषय काफी अभी चर्चा इस पर हो रही है कि आखिर मोहन भागवत, जो कि लंबे समय तक अभी अब चुप्पी साधे बैठे थे, उन्होंने कोई ये बड़ा ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। अचानक चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद, अब रिजल्ट को देख के भी वो खुश नहीं थे, मतलब ऐसा लगा उनकी स्पीच से।
तो ये तो अब विचार करना पड़ेगा आरएसएस को। अगर बीजेपी और आरएसएस के बीच में कोई वो है तो आपस में बात करें भाई क्या हुआ, वरना इसमें देश का नुकसान है और क्या हो सकता है। तो सर बहुत अच्छा लगा, ये नुकसान कर चुके हैं, नुकसान करेंगे, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश को मतलब नहीं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार जी।